अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहां हाशमी और ये है प्रोटॉन X70 2021 मॉडल। ये इस गाड़ी का प्रीमियम फ्रंट व्हील ड्राइव वर्जन है। इसमें एक और वर्जन भी आता है एग्जेक्टिव ऑल व्हील ड्राइव, लेकिन ये गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन है और इस गाड़ी को लेने के पीछे बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, वो सारी मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के कुछ मोटे मोटे फीचर्स की, तो ये है कि इस गाड़ी में रडार आता है। इसमें साउंड सिस्टम भी काफ़ी प्रीमियम है, जो कि मैं आगे कवर करूंगा। इसकी स्क्रीन ज़्यादा इंटरेक्टिव है, इसमें पैनोरामिक रूफ दी गई है और इसके अलावा टायर भी इस गाड़ी में कॉन्टिनेंटल के आते हैं। और फिर ये गाड़ी बैक पे डुअल एग्जॉस्ट ऑफर करती है और भी इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस कैटेगरी की बाकी फेमस कार्स ऑफर नहीं करती, लेकिन स्टिल उन गाड़ियों की मार्केट इससे ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी कम प्राइस में एक बहुत अच्छा पैकेज है और इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि लिटरली अपनी प्राइस को वर्थ करती हैं। वो सारी चीज़ें मैं इस रिव्यू में कवर करने वाला हूँ, तो ये रिव्यू एंड तक देखिएगा। अगर बात की जाए इस गाड़ी की, तो ये 21 मॉडल है और इसकी डिमांड 72 लाख रुपीज़ है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है और फिर एक रावलपिंडी में मरी रोड पर लोकेटेड है। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरेमिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। इसके अलावा यहाँ पे कलर PPF में भी एक और काफ़ी अच्छी खासी वैरायटी अवेलेबल है और फिर यहाँ पे एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है, जहाँ पे गाड़ियों में बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन के किसी भी तरह के काम के लिए या बाइंग एंड सेलिंग के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great SUV and today I'm going to review it. Let's have the exterior of this car. फ्रंट लुक के लिहाज से ये गाड़ी मेरे ख्याल से काफ़ी मज़ेदार है एज कम्पेयर टू स्पोर्टेज। इसका लुक थोड़ा सा डिसेंट है और इसके अलावा ये गाड़ी फीचर भी फ्रंट पे बहुत सारा ऑफर करती है, जिस तरह के इस गाड़ी में रडार आता है। इसमें फ्रंट ग्रिल पे जो नीचे एक बॉक्स दिया गया है, ये बेसिकली रडार का है, जो कि इस गाड़ी के बहुत सारे सेंसर्स को इनेबल करता है। वो सारी चीज़ें मैं आगे जाकर कवर करूंगा अभी। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की, तो ये भी कंपैरेटिवली इस कैटेगरी की और किसी भी कार से बहुत सारा इक्विप्ड है। इस तरह से इनमें ऑटो का फीचर आता है। इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, एक पॉइंट LED में है और एक पॉइंट बाइजोन वाला है। फिर इसके ऊपर काफ़ी बड़ी DRL दी गई है। इन हेडलाइट्स की हाइट को आप ऊपर या नीचे भी कर सकते हैं और इसके अलावा में ऑटो वाला फीचर भी आता है, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ भी होंगी। फिर इसके अलावा इसके फ्रंट पे काफी बड़ी ग्रिल दी गई है, प्रोटॉन का बैच दिया गया है और प्रोटॉन के बैच के नीचे इसके 360 डिग्री कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें कैमरास चारों तरफ आते हैं। अगेन इसका व्यू मैं आपको जाके दूंगा इंटीरियर में। फिर इसके अलावा नीचे इसमें ये काफी बड़ी फॉग लैंप दी गई है और इसमें कुछ यहाँ पे वेंट्स दिए गए हैं जो कि इस गाड़ी के एरोडायनामिक्स को अच्छे बनाते हैं। इस तरह की चीजें इस कैटेगरी की मोस्टली कार्स के अंदर आपको नजर आएंगी। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए ट्रैक्टर लाइन्स की, तो ये भी इस गाड़ी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं, बोनट में भी, बम्पर्स में भी और इसके अलावा वाइपर भी इस गाड़ी में रेन सेंसिंग आते हैं। प्लस ये थोड़े से हिडन दिए गए हैं इस गाड़ी में, ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। वैसे यूजुअली ये सामने सामने दिए गए होते हैं, बट इसमें ये बोनट के नीचे दिए गए हैं, तो आपको एक फर्स्ट लुक में ये नजर नहीं आएंगे। फिर इसके अलावा ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है, जो कि अगेन फ्रंट से इस गाड़ी की लुक को अच्छा बना रही है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो करेक्ट लाइन्स यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं और इसके अलावा हर चीज़ यहाँ पे काफी प्रीमियम है। बेशक वो इस गाड़ी की डोर सेल्स हों, साइड मिरर हों, अलॉय रिम हो या इवन टायर भी हों, इन सारी चीज़ों में आगे डिस्कशन करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के साइड मिरर की, तो साइड मिरर इस गाड़ी में रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं, इनमें ऑटो वाला फीचर भी आता है और इनमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी दिए गए हैं। फिर ये हीटेड भी हैं और इनमें कैमरास भी आते हैं। तो एक साइड मिरर के लिहाज से ये मेरे ख्याल से मैक्सिमम फीचर्स हैं। इसमें हर वो चीज़ दी गई है जो कि साइड मिरर ऑफर कर सकता है। इसमें फिर यहाँ पे नीचे कैमरा सेटअप दिया गया है, जो कि आपको इस गाड़ी का 360 डिग्री व्यू देगा और इसके अलावा यहाँ पे TGDI का बैच दिया गया है, जिसकी फुल फॉर्म है टर्बोचार्ज गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन। इसके अलावा फिर इसमें एप्रस कंटिन्यू करते हैं। एप्रस में एक क्रोम की फ्रिल्स दी गई हैं, जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही हैं और इसके अलावा ये गाड़ी पर रूफ रेल्स भी ऑफर करती है, जो कि अगेन इसकी लुक में एक SUV वाला टच ऐड करते हैं। फिर इसके अलावा इसके फ्रंट बम्पर में पार्किंग सेंसर्स यहाँ तक दिए गए हैं। ये मेरे ख्याल से एक बड़ी मजे की चीज़ है। आपको हाई एंड कार जैसा कि मर्सिडीज वगैरह हो गई, उनमें पार्किंग सेंसर्स यहाँ तक देखने को मिलते हैं। तो मैं अगर यहाँ भी खड़ा हूँ तो ये कार इंडिकेट करेगी कि साइड पर कोई ऑब्स्टिकल है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक कॉम्पैक्ट SUV है। यहाँ पे फीचर भी काफ़ी अच्छे दिए गए हैं और इसके अलावा इस गाड़ी में रिम भी 19 इंचेस के हैं, जो कि अगेन इस कैटेगरी में सिर्फ यही कार ऑफर करती है। इवन फॉर्च्यूनर GR, रेवो GR में भी रिम 18 इंचेस के आते हैं। इसके अलावा फिर इसमें करेक्टर लाइन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं। विंडोज़ गाड़ी काफ़ी स्टीक लेकिन काफ़ी लंबी हैं और इसके अलावा इस गाड़ी में एल्यूमिनियम की फ्रिल्स दी गई हैं, जिसमें बैक पे आके फॉर्च्यूनर की तरह का कट दिया गया है। ये मेरे ख्याल से एक डिफरेंट सी चीज़ है, फॉर्च्यूनर में इस तरह का कट आता है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ ऑफर करती है, जो कि इस गाड़ी का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा बनाती है, स्पेशली इंटीरियर से, जो कि मैं आगे जाके कवर करूँगा अभी इंटीरियर में। और इसके अलावा यहाँ पे इसका फ्यूल टैंक दिया गया है। ये गाड़ी क्वार्टर ग्लास भी ऑफर करती है बैक पे। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो ये भी काफ़ी डिसेंट है और हर किसी की अपनी ओपिनियन है। कुछ लोगों को ये लुक बहुत पसंद आता है, कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। मेरे ख्याल से काफ़ी डिसेंट सा लुक है और इसके अलावा ये गाड़ी फीचर भी बैक पे काफ़ी अच्छी ऑफर करती है। इस तरह से इस गाड़ी की टेल लाइट के अंदर ये लावा LED पॉइंट्स आते हैं। टेल लाइट इसकी काफ़ी स्लीक और काफ़ी लंबी हैं और इसके अलावा इस गाड़ी में बैक पे पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं और ये गाड़ी बैक पे डुअल एग्जॉस्ट भी ऑफर करती है। इस कैटेगरी की पॉपुलर कार जैसे स्पोर्टेज, Tucson वगैरह हो गई, उनमें बैक पे एक ही एग्जॉस्ट आता है और वो भी कोई ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता।
फिर इसके अलावा ये गाड़ी बैक पे रेयर विंडशील्ड वाइपर ऑफर करती है, ऊपर ये ब्रेक लैंप आता है स्पॉइलर में, और इसके अलावा इस गाड़ी में टेलगेट भी पावर्ड आता है। आप इसको इस तरह से भी अनलॉक कर सकते हैं। इसमें किक अनलॉकर वाला फीचर भी दिया गया है और इसकी हाइट फिलहाल यहाँ पे सेट हुई है। इसकी हाइट को अगर आपने एडजस्ट करना है तो आप इसको हाथ से इस तरह से फुल ऊपर लेके जाएंगे और ये बटन दबा के रखेंगे तो इसकी नई हाइट सेट हो गई है। अब मैं इसको अगर बंद करके दोबारा ओपन करूँगा तो इस हाइट तक जाएगा। इस तरह से आप अपने टेल गेट की हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ घरों की छत ज़्यादा ऊंची नहीं होती तो उनमें इसकी लिमिट को आप डिफाइन कर सकते हैं। अब ये फुल ऊपर तक जाएगा लाइक दिस। और इसके अलावा अगर बात करिए इसका ट्रंक कैपेसिटी की तो इसमें ट्रंक कैपेसिटी अच्छी खासी स्पेशियस है। इसमें ऊपर एक ये लिड दी गई है जिससे आप इसकी ट्रंक को कैबिन से सेपरेट कर सकते हैं लाइक दिस। और इसके अलावा इसकी रेयर बेंचेस भी 60-40 स्प्लिट के साथ है जिनको खोल करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। फिर इसमें स्पेयर टायर भी आता है। नीचे लिड दी गई है जिसको उठा के आप यहाँ से इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें जो लिड है ये भी काफ़ी प्रीमियम है। फिर इसके अलावा इसकी टेल की हाइट को एडजस्ट करने की गाइड मैंने आपको बताई है अभी। बंद आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे लाइक दिस और इसमें सेंसर भी आते हैं, यानी कि ये ऑब्स्टिकल सेंस करके वापस चला जाता है। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसमें फिर बैक पे ये नीचे डुअल एग्जॉस्ट की टिप्स दी गई हैं और इसमें फिर एक रेयर फॉग लैंप भी आता है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की इंटीरियर की तो ये भी फील के लिहाज से बहुत प्रीमियम है। यहाँ पे हर चीज़ पे बहुत सारा वर्क किया गया है और सारे मटेरियल टॉप नॉच हैं। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है। लेफ्ट राइट स्पोक पर डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक में जो कंट्रोल्स हैं ये इसके क्रूज के हैं और इसमें क्रूज कंट्रोल भी एडाप्टिव आता है। फिर इसके अलावा राइट स्पोक में जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये इसके मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं। और इसके अलावा इसका स्टीयरिंग व्हील नीचे से बॉटम कट है, यानी कि इसकी बॉटम फ्लैट आती है जो कि अगेन इसकी फील को और बेहतर बना रहा है। फिर ये सारा स्टीयरिंग व्हील है भी लेदर स्टिच्ड और इसमें फिर हेडलाइट के कंट्रोल लेफ्ट पे दिए गए हैं और विंडशील्ड वाइपर के कंट्रोल राइट पे दिए गए हैं। और इसके अलावा इसमें दोनों ही चीज़ें ऑटोमेटिक आती हैं, यानी कि हेडलाइट डे एंड नाइट सेंस करके ऑन ऑफ होंगी और वाइपर रेन सेंसिंग आते हैं। फिर हेडलाइट के साथ यहाँ पे एक बटन दिया गया है जो कि इसके ट्रिप्स के बीच में नेविगेट करने का है। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की तो मीटर इस गाड़ी का पूरा ही स्क्रीन है और ये स्क्रीन काफ़ी इंटरेक्टिव है। इसके सेंटर में काफ़ी बड़ा डायल दिया गया है जो कि आरपीएम का है और इसके अलावा यहाँ पे गाड़ी आपको स्पीड भी शो करवाती है इन डिजिटल फॉर्मेट। और इसके अलावा फिर इसके साथ यहाँ पे डिफरेंट मेन्यूज दिए गए हैं जिनके बीच में आप इस ट्रिप वाले बटन से नेविगेट कर सकते हैं लाइक दिस। ये गाड़ी आपको बहुत सारी अनयूजुअल चीज़ें शो करवाती है, जैसा कि इस गाड़ी के फ्रंट पे कोई ऑब्स्टिकल्स हैं या नहीं वो चीज़ें। फिर इसके अलावा इसका टीपीएम यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटर इस कैटेगरी में ये चीज़ सिर्फ एमजी ऑफर करती है और ये ऑफर करती हैं, जबकि ये चीज़ें स्पोर्ट्स वगैरह में नहीं आती। फिर इसके अलावा इस गाड़ी के ट्रिप्स एवरेज और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं जो कि यूजुअली कार्स में आती होती हैं। फिर साथ इसका फ्यूल गेज और टेम्परेचर गेज दिया गया है और मीटर की प्रेजेंटेशन भी इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। मीटर की हाउसिंग की बात की जाए तो ये सारी लेदर की फिनिश में है और इसके अलावा डैशबोर्ड भी इस गाड़ी का सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है। फिर इसके अलावा इसके डैशबोर्ड में टोटल 4 इवेंट्स आते हैं और इन 4 ही इवेंट्स को आप ओपन या क्लोज कर सकते हैं। फिर सेंटर में यहाँ लाइट का बटन दिया गया है जो कि साथ ही ब्लिंक भी करता है और उससे नीचे ये वाला एरिया इसका थोड़ा अनकन्वेंशनल सा है, इस तरह से कि ये पूरी ही कार से हट के बहुत ज़्यादा ब्राइट है। बाकी कार की थीम काफ़ी डार्क रखी गई है। यहाँ पे ये ब्रश किस्म का पैटर्न दिया गया है जो कि बिल्कुल ही सिल्वर से कलर में है। और उसके अलावा सेंटर में फिर ये स्क्रीन दी गई है जो कि फीचर्स के लिहाज से काफ़ी इक्विप्ड है। इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आता है, बाकी ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, यूएसबी इस तरह की सारी चीज़ें भी आती हैं जो कि इसकी यूजेबिलिटी को बेहतर बनाती हैं। इसके अलावा इसमें वॉइस कमांड भी आता है जिससे मैं इस गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स को सिर्फ बोल के यूज़ कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा साइड पे यहाँ पे टच सेंसिटिव बटन दिए गए हैं और इसके क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल भी ये गाड़ी डुअल जोन ऑफर करती है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से क्लाइमेट कंट्रोल के टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल टाइप का ही एक और फीचर इस गाड़ी के यहाँ सेंटर कंसोल में दिया गया है। अगर मैं इसके सेंटर कंसोल के हुड को ओपन करूंगा तो इसके अंदर एयर वेंट्स दिए गए हैं, आगे भी और बैक पे भी। इनमें बेसिकली डस्ट पार्टिकल रिमूवर आता है और ये गाड़ी की हवा के अंदर आयंस भी ऐड करती है। मेरे ख्याल से कुछ मजे की चीज़ें हैं और पाकिस्तान के लिहाज से तो बहुत अहेड ऑफ इट्स टाइम है। उससे नीचे फिर यहाँ पे इसका गेयर पैनल वाला एरिया दिया गया है। इसमें गेयर पैनल भी ऑडी की तरह का ही आता है, यानी कि मैं इसको इस तरह से डिफरेंट गेयर्स के बीच में स्विच कर सकता हूँ और इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकता हूँ। और उसके अलावा यहाँ पे इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है, इलेक्ट्रॉनिक ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं, डाउन असिस्ट कंट्रोल दिया गया है और पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। फिर उससे पीछे यहाँ पे ये ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं जो कि प्रॉपर एक रगड एसयूवी वाले फील देते हैं इस गाड़ी को। इनको ऑफ रोडिंग करते टाइम आप यहाँ पकड़ के बैठ सकते हैं। सेंटर में 2 कप होल्डर्स आते हैं और उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल आता है जो कि स्पेस के लिहाज से कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस तो नहीं है, लेकिन फीचर्स के लिहाज से ये बहुत सारा इक्विप्ड है। इसमें एक यूएसबी इनपुट दिया गया है, पावर आउटलेट दिया गया है और डस्ट पार्टिकल रिमूवर दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। इसके अलावा सीट पीस गाड़ी की पैडिंग के लिहाज से बहुत सॉफ्ट है और इस पर नैपा लेदर यूज़ किया गया है। ये परफोरेटेड है और इसके अलावा यही लेदर इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। ये कलर टोन ब्रूनो है बेसिकली, जैसा कि टोयोटा के वीएट्स वगैरह में आती है और ये फील के लिहाज से काफ़ी मददगार है। इसके अलावा अगर बात की जाए साउंड सिस्टम की तो साउंड सिस्टम भी ये गाड़ी कैनवुड को ऑफर करती है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और एयर बैग भी इस गाड़ी में 8 आते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील के माउंटेड है, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में और 2 सीट्स के साइड पर।
फिर इसके अलावा यहाँ पे इसकी विंडोज ओपन करके कंट्रोल्स दिए गए हैं। राइट पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं जहाँ से आप इस गाड़ी के साइड मिरर्स को इस तरह से फोल्ड या अनफोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस। और उसके अलावा फिर अगर बात की जाए इस गाड़ी के वेंटी मिरर की, तो ये ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं और इनमें लाइट्स भी आती हैं जो कि ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी लाइक दिस। फिर इसके अलावा रेयर व्यू मिरर भी इस गाड़ी में ऑटो डिमिंग वाला आता है, यानी कि पीछे तेज आने वाली लाइट्स को सेंस करके डिम हो जाएगा, जैसे वो हटेंगी तो ये लाइट हो जाएगा। और उसके अलावा ऊपर यहाँ पे इसका सनग्लास होल्डर दिया गया है, कैबिन लाइट्स दी गई हैं जो कि एलईडी में है और उसके अलावा इसके सनरूफ के कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ ऑफर करती है जिसको आप यहाँ से ओपन या क्लोज कर सकते हैं लाइक दिस। इस गाड़ी में एक चीज थोड़ी वियर्ड है, अब ये है कि अगर आप इसका डोर ओपन करेंगे तो इसकी जो बेल बजती है ये इस तरह किया जैसे कि कोई लाइक गैस एक्सप्लोजन हो गया है और भागो। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी काफी स्पेशियस है। मेरे पास लेगरूम का भी यहाँ पे बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेडरूम का भी। और इसके अलावा इसमें सेंटर में स्पोर्ट बेड भी फ्लैट ही आता है, तो यहाँ पे 3 लोग बहुत आसानी से बैठ सकते हैं। बाकी बैक पे फीचर भी इस गाड़ी में सबसे ज्यादा दिए गए हैं इस कैटेगरी में। एक तो यहाँ पे एयर क्लीनर दिया गया है, फिर इसके अलावा मैं यहीं बैक से बैठ के इसके फ्रंट पैसेंजर की सीट को भी एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर लेट्स सपोज ये सीट बहुत पीछे आई हुई है तो मैं इसको इधर से ही आगे पीछे कर सकता हूँ। ये चीज़ मैंने पहली बार इस कैटेगरी की किसी कार में देखी है। फिर इसके अलावा बैक पे इसमें एयर वेंट्स भी दिए गए हैं, पावर आउटलेट भी दिए गए हैं और यहाँ पे फिर एक सेंटर कंसोल भी दिया गया है जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगेन ये भी फील के लिहाज से बहुत प्रीमियम है। यहाँ पे इसकी जो ये ड्रॉर दी गई है ये बड़ी प्रीमियम है, ये भी वही ब्रश एल्यूमिनियम वाला पैटर्न फॉलो किया गया है डैशबोर्ड वाला ही। और उसके अलावा फिर बैक पे ये गाड़ी एयर बैग्स भी ऑफर करती है। सीट्स का लेवल भी इसका सेम ही है, तो यहाँ पे 3 लोग बहुत आसानी से एडजस्ट हो सकते हैं। ऊपर इसमें पैनोरामिक रूफ आती है, स्पीकर इस गाड़ी में कैनवुड के दिए गए हैं बैक पे, और बैक पे फिर ये 3 हेडरेस्ट भी दिए गए हैं जो कि बहुत सॉफ्ट हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे ये कैबिन लाइट्स दी गई हैं जो एलईडी में है और इसके अलावा इसकी रियर विंडोज भी सिंगल टैप आ रही हैं जिनका मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ लाइक दिस। तो ये मेरे ख्याल से इस कैटेगरी के सबसे ज़्यादा फीचर्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन ये गाड़ी 1.5 टर्बोचार्ज ऑफर करती है। ऐसा ही इंजन MGHS में भी आता है जो कि इसकी कॉम्पिटिशन बनती है और ये गाड़ी 177 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि बहुत सफिशिएंट है बॉडी साइज के लिहाज से। इस कैटेगरी में कोई भी और कार 177 हॉर्स पावर प्रोड्यूस नहीं करती, सबके परफॉर्मेंस फिगर से नीचे हैं। किया स्पोर्टेज 155 प्रोड्यूस करती है, तो साउंड भी सेम करती है। MGHS 160 में है, ये 177 पे है। और इसके अलावा इसमें एक और चीज़ अनयूजुअल है और वो ये है कि इस गाड़ी का इंजन 3 सिलेंडर है। ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है लेकिन आपकी एवरेज को काफ़ी अच्छा बनाएगा। फिर इसके अलावा इसका इंजन बेस सबसे ज़्यादा नीटली पैक्ड है। इस कैटेगरी में बाकी कार्स के इंजन बे बिल्कुल सामने सामने ही है, इंजन सामने होता है सारे मैकेनिक्स, लेकिन इसमें इसके ऊपर एक काफ़ी बड़ी केसिंग दी गई है जो कि इसके लुक को काफ़ी अच्छा बना रही है। बैटरी के लिए विंडशील्ड वॉशर्स के लिए प्रॉपर आउटलेट्स दिए गए हैं और इंजन बे के ऊपर जो हुड है ये भी मेरे ख्याल से अच्छा है। फिर इसके अलावा हाइड्रोलिक इस गाड़ी में डबल दिए गए हैं, आई डोंट नो व्हाई। और इसके अलावा इसमें इंसुलेशन भी आती है, जबकि इस कैटेगरी की बाकी पॉपुलर कार्स देखी जाएं जैसे कि किया स्पोर्टेज या हुंडई टुक्सन, उनमें हाइड्रोलिक्स नहीं आते। उनके बोनट को आप हाथ से ही ओपन करके फिर स्टैंड लगाएंगे, जबकि इसमें यह खुद ही इस तरह से ओपन होगा। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। फिर इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, EBD, रडार, इस तरह के बहुत सारे फीचर्स आते हैं जो कि इसकी राइड को और भी अच्छा बनाएंगे। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज की, टायर साइज होता है प्रोटॉन X70 में ये है 225, 55 और 19। इसमें ये 19 इंचेस का मैसिव वाला रिम दिया गया है जो कि लैंड क्रूजर ZX रियर में आता है यूजुअली, और ये डुअल कॉम्बिनेशन में है, ग्रे और एल्यूमिनियम के। फिर इसके अलावा टायर भी इस गाड़ी में कॉन्टिनेंटल का दिया गया है। ये टायर इटसेल्फ अच्छे खासे महंगे होने वाले हैं। आप 19 इंचेस का कॉन्टिनेंटल का टायर लेना चाहेंगे तो आपको मार्केट से काफ़ी महंगा मिलेगा, जो कि डेफिनेटली इस कैटेगरी की बाकी कार्स में नहीं आता। फिर इसके अलावा इसमें ऑर्बिट डिस्क ब्रेक दी गई है, फ्रंट पे भी बैक पे भी, जो कि इसकी ब्रेकिंग को अच्छा बनाती है। और इसमें फिर ये टायर के आगे कुछ स्कूप्स दिए गए हैं जहाँ से गाड़ी फ्रंट बम्पर से हवा सक करके बैक से बाहर करती है और इसकी एयरोडायनामिक्स को बेहतर बनाती है। फिर इसमें रडार, ट्रैक्शन कंट्रोल, इस तरह की और भी चीज़ें आती हैं जो कि इसकी राइड को और बेहतर बनाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।